जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्लास में। और आज जो हम बात करेंगे वो स्पेशल कौन सा टॉपिक है, तो वो है आपका जीआई टैग। क्या है? जीआई टैग। और मैंने जो आज का जीआई टैग लिया है ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वह बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो। तो चलिए देर न करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बोलने से टाइम खप जाता है, कुछ होता जाता है नहीं। तो अगर हम बात करते हैं तो पहला जो है वो है उड़ीसा राज्य को मैंने लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ज़्यादा संख्या में होता है उसको हम पहले लेते हैं। तो आपका है रेड आंट चटनी, उसके बाद कांध सॉल, खजूरी गुड़, सिमलीपाल काई चटनी, उसके बाद कांती मुंडी बैगन, उसका देखिए ढेकनाल माझी, उसका सिल्वर फ्लेगरी। तो इसको जानने से पहले हम थोड़ा कुछ चीज़ों को जानते हैं। ये हम आपको डेमो दिखाया कि इसके बारे में बताएंगे। ये सभी के सभी जो जीआई टैग मिला उड़ीसा का, इन सभी को हम ट्रिक से अभी याद करेंगे। जस्ट थोड़ा हम इधर बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं जीआई टैग का, जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडेक्स। जीआई टैग की बात किया जाए ये क्यों दिया जाता है, तो भारत देश के अंदर जितने भी स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ सभी क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसे मतलब होते हैं चीज़ें खेती के तौर पर जो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होते हैं, बाकी स्टेट में चीज़ों में कम होते हैं। तो जहाँ पे किसी जगह पर लगातार 10-15 वर्ष तक जब इसका उपज देखा जाता है तो वहाँ उन चीज़ों को स्पेशल क्या दिया जाता है, जीआई टैग दे दिया जाता है। और ये इसलिए दिया जाता है कि वह तब से मतलब ऑथोराइड हो जाता है कि इस क्षेत्र में ये चीज़ बहुत ज़्यादा उगते हैं और उससे वो जाना भी जाता है, समझे। और ये चीज़ मिलने के बाद होता क्या है कि मार्केट में कभी कभी क्या होता है कि किसी मार्केट के अंदर देखिएगा कि ऐसा लगने लगता है लोगों को कि ये जो चीज़ है सिर्फ और सिर्फ, मान लीजिए कोई अगर केला है, ये केला सिर्फ और सिर्फ केरल में अगर मिल रहा है तो ये केला का आइटम फिर अगल दूसरे जगह पर नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए ये दिया जाता है जीआई टैग। अगर हम बात करते हैं इससे होता फ़ायदा ये है कि जिस चीज़ को, जिस खाद्य सामग्री को जीआई टैग मिल जाता है उसको उस पर एकाधिकार हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं ये 15 सितंबर 2003 ईस्वी को मिलना शुरू हुआ था और पहला जीआई टैग जो मिला वो दार्जिलिंग के चाय को मिला था जीआई टैग। तो चलिए हम फिर से इधर आ जाते हैं। तो रेड आंट चटनी, कांद सॉल, खजूरी गुड़, सिमलीपाल कोई चटनी, उसके बाद कांती मुंडी बैगन, ढेकनाल माझी, उसका सिल्वर फ्लेगरी, इन सभी की बात करते हैं। तो ये सभी के सभी कहाँ के हैं? उड़ीसा के। तो आपको तो याद करने बड़ा परेशानी होगा, तो इसका मैंने ट्रिक बनाया है। ट्रिक क्या बनाया है तो देखिए इसका ट्रिक है, देखिए इसका ट्रिक है रे क्रांति। थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए कोई हस्बैंड है वो अपने वाइफ को बोल रहा है रे कांति, रे कांति या क्रांति, लड़की का नाम क्रांति भी होता है। रे क्रांति बैगन और खजूर के, देखिए बैगन और खजूर के चटनी चांदी के ढकना में लाओ। अगर आप इधर पूरा याद नहीं रखते हैं, सिर्फ इस पूरे बात को याद रखते हैं तो आपको याद हो जाएगा। मतलब कोई हस्बैंड है, पति है, वो अपने पत्नी क्रांति को बोला है रे क्रांति। ज़्यादातर रे ही बोलता है। रे का मतलब होता है कहीं ना कहीं मतलब पत्नी को जैसे तुम बोले वही हुआ रे, तुम नहीं की जगह पर रे। तो रे क्रांति बैगन और खजूर के चटनी चांदी के ढकना में लाओ। ढकना किसको कहते हैं? तो आप देखिएगा कभी कभी सब्जी को या चावल जब हम बनाते हैं उसको ऊपर से ढक्कन से ढाँक देते हैं, उसी को बोलते हैं देहाती में ढकना। तो रे क्रांति बैगन और खजूर के चटनी चांदी का ढकना में लाओ। तो यही इसका ट्रिक है रे क्रांति। तो क्रांति की अगर बात करते हैं तो देखिए कांति मूल बैगन होगा कि नहीं होगा रे क्रांति से। और रे से अगर हम बात करते हैं तो रे से क्या होगा? रेड आंट चटनी। क्या हो जाएगा? चटनी। और चटनी दो जगह आएगा आपका रे क्रांति बैगन। तो बैगन से तो आपको कांति मूल बैगन याद हो गया और रे से रेड आंटी चटनी याद हो गया। और चटनी यहाँ है तो चटनी दूगो है यहाँ पे देखिए रेड आंट चटनी। और उसके बाद आपका कौन है? उसके बाद है सिमलीपाल काई चटनी। तो सिमलीपाल जो है वो ऐसे भी नेशनल पर कहाँ है? उड़ीसा में। तो उस वजह से भी आप सही कर दीजिएगा। और चटनी आया तो समझिएगा कि चटनी यहाँ पे दो है, एक ये हो गया एक हो गया रे आंटी से। उसके बाद रे क्रांति बैगन से तो आपको पता चलिए गया, क्रांति से ही पता चल गया कांति मूल बैगन। और रे से क्या पता चल गया? यहाँ रेड आंट चटनी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं खजूर के चटनी चांदी में लाओ। तो खजूर से क्या हो जाएगा आपका? खजूर से आप देखिए खजूरी गुड़। क्या है? खजूरी गुड़। और उसके बाद चांदी के ढकना में लाओ। तो चांदी से क्या हो जाएगा?
चांदी से आपका हो जाएगा सिल्वर फिलिग्री। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं मतलब ढेकनाल में, मतलब सॉरी ढकना में लाओ, तो ढकना से क्या आ जाएगा आपका ढेकनाल मांझी। तो आप देखो सिल्वर से क्या हो गया चांदी। तो ये जितना भी है वो सभी के सभी एक ट्रिक में आया कि नहीं आया, आ गया। तो इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स हमसे पढ़िएगा तो ये चीज़ और आपको यही बेनिफिट्स और प्रॉफिट आपको हमारे वीडियो से मिलेगा, जो शायद आप खुद से क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ना आपको यूट्यूब पर कोई बता सकता है। ये हमारा वादा है, क्योंकि ये हमारे दिमाग का उपज है जो हम कहीं ना कहीं सेट करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, मोनपा हैंडमेड कागज़। इस ट्रिक को आप लिख लीजिएगा उड़ीसा के सामने, अगर आपके आसपास बुक होगा तो। मोनपा हैंडमेड कागज़, उसका बाद बांचो शिल्प, उसके बाद क्या है गैलो वस्त्र, उसके बाद मरुआ अपोत। एक बात समझिए, मोनपा हैंडमेड कागज़, अब ये क्या, ये तो कागज़ ही होगा। बांचो शिल्प, शिल्प ये जो होगा जो कहीं ना कहीं कपड़ा से संबंधित चीज़ होगा। उसके बाद गैलो वस्त्र, ये वस्त्र का नाम होगा। और उसके बाद मरुआ अपो, तो मरुआ अपो कुछ और चीज़ होगा, वस्त्र होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ होगा। तो जरूरी थोड़े कि हमको ये जानना है कि है क्या। इससे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मरुआ अपो कौन सा चीज़ है जिसे कि जीआई टैग मिला है, किस राज्य का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। तो इस सभी को आप कैसे याद रखिएगा, तो इसका भी हम ट्रिक आपको बता रहे हैं। मैंने मरुआ का गोला बच्चों को दिया, कैसे याद रखिएगा, मैंने मरुआ का, हम इसलिए इस जगह खाली छोड़ रहे थे कि आपको लिख देंगे ठीक रहेगा। मैंने मरुआ का गोला बच्चों को दिया, इसको याद रखें। मैंने मरुआ का गोला बच्चों को दिया, मरुआ का रोटी होता है ना, तो मरुआ का आप गोला याद रखिएगा। मैंने मरुआ का गोला बच्चों को दिया, तो आप किस बच्चों को, तो अरुणाचल प्रदेश में जाके दिया, ऐसे याद रखिएगा। तो मैंने से क्या हो जाएगा मोनपा हैंडमेड कागज़, मैंने से क्या हो जाएगा मोनपा हैंडमेड कागज़। उसके बाद देखिए मैंने मरुआ का था, मरुआ से क्या हो जाएगा मरुआ अप्पो हुआ कि नहीं, मरुआ का गोला, गोला से क्या हो जाएगा गैलो वस्त्र, गोला से क्या हो जाएगा गैलो वस्त्र। आप बच्चों को दिया, बच्चों है ना, तो यहाँ बाँचो शिल्प हुआ कि नहीं हुआ। तो आप इस ट्रिक से सभी के सभी अरुणाचल प्रदेश के जीआई टैग को याद रख सकते हो। और देखिए आपको लगता होगा कि सर ये आप दे रहे हैं ट्रिक अच्छा है कि नहीं है, ये बहुत अच्छा है, आप इसको याद कीजिए, इसको एक के बारे में याद कर लीजिए और देखिए आपको एक के बारे में याद हो जाएगा। अगर कहीं भी अरुणाचल प्रदेश से आ गया तो इस ट्रिक को आप लिखिए, या बस तुरंत ऑप्शन से मार दीजिएगा कि भैया ये आंसर होगा या नहीं होगा, और उसमें भी कंफर्म मारिएगा, ये नहीं कि डाउट में इसका ये आंसर था कि ये था अरुणाचल प्रदेश था कि मतलब हिमाचल प्रदेश था, ऐसा कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। क्योंकि जब ट्रिक याद है तो पता है कि भैया ये अरुणाचल प्रदेश का है, और इससे तुरंत फटाफट ये चीज़ आपको याद आ जाएगा। तो यही चीज़ होता है फ़ायदा करंट अफेयर्स हमसे पढ़ने का। और कहीं ना 14 में 12 13 करंट अफेयर्स लोग सही किए थे 1275 में, और अब भी करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे आपका कांदियाल साड़ी, उसके बाद तांगेल साड़ी, गारद साड़ी, उसके बाद देखिए कलोनिया चावल, कलोनिया चावल ससुरा नाम हो ऐसे नहीं जाने कि पढ़ने में दिक्कत होता है। ये कहाँ है पश्चिम बंगाल का, कहाँ का है पश्चिम बंगाल। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, तो कंदियाल साड़ी है, तांगेल साड़ी है, गारद साड़ी है, उसके बाद कलोनिया चावल, ये पश्चिम बंगाल का है। तो इसको कैसे याद रखा जाए, तो इसको याद करने की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इसमें देखिए कांदी, तांगेल, गारद, आइए सभी के सभी क्या है साड़ी है कि नहीं, साड़ी है। तो जब साड़ी है तो साड़ी वाला याद रखिएगा कि साड़ी वाला आएगा ना तो चुपचाप पश्चिम बंगाल मार देना है। लेकिन यह है कि थोड़ा याद भी रखना है क्या, कांगेल, तांगेल, गारद। तो इसका हम ट्रिक लास्ट में आपको दे देंगे, बता देंगे, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए रामबन अनारदाना, उसका किश्तवाड़ जिला केसर, ये दोनों को जो जम्मू कश्मीर का, ये क्या का है जम्मू कश्मीर का। तो रामबन अनारदाना, उसका किश्तवाड़ जिला केसर, ये दोनों को जो जीआई टैग मिला है कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का। तो याद रखिएगा आप कैसे, इसको याद रखिएगा राम जी जो है ना, रामचंद्र जी, वो अनार के दाना खाते हैं, क्या खाते हैं अनार के दाना और केसर, केसर का दूध पीते थे। रामचंद्र जी हैं वो क्या खाते हैं अनार और केसर, वो भी कहाँ का, तो जम्मू कश्मीर का। रामचंद्र जी अनार और केसर खाते हैं, कहाँ का, जम्मू कश्मीर का। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कठिया गेहूँ, उसका तिरंगा बर्फी, ढलुआ मूर्ति धातु, उसके बाद शामली जिले की गुड़, उसका बाद अमरूद ढोलक, उसका बाद हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू, हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू, उसके बाद लाल पेड़ा और लौंग लता। अब कहेगा सर ये तो बहुत ही है, ये तो इतना ज़्यादा का ट्रिक आपके पास है कि नहीं है, तो इसका भी मैंने ट्रिक बनाया, आपको अभी याद हो जाएगा। खाली आप थिंकिंग कीजिए, आपको याद हो जाएगा। बस आप दिमाग को वीडियो पे रखिए और लगभग नहीं रखिए, आपको याद अभी जस्ट होगा। देखो इसमें एक चीज़ पकड़िए, हनुमान जी है कि नहीं है, हनुमान जी है।
तो हनुमान जी का जब भी हम पूजा करते हैं, हनुमान जी की मूर्ति को भी पूजा करते हैं, तो देखिए हनुमान गढ़ी बेसन लड्डू हो जाएगा, हनुमान जी को बेसन का लड्डू भी चढ़ाते हैं। उसके बाद हनुमान जी को मतलब मूर्ति का पूजा करते हैं, तो ढलुआ मूर्ति धातु आएगा कि नहीं आएगा, तो हनुमान जी और मूर्ति याद हो गया। हनुमान जी को क्या, मूर्ति को पूजा करना है और बेसन का लड्डू चढ़ाना है, तो हनुमान जी गढ़ी बेसन लड्डू। उसके बाद हनुमान जी को बेसन के लड्डू के साथ साथ 2 चीज़ और चढ़ाना है, लौंग लता और उसके बाद आपको लाल पेड़ा, लौंग लता लाल पेड़ा। तो हनुमान जी को क्या क्या चढ़ाना है, बेसन का लड्डू, लौंग लता, उसके बाद और क्या चढ़ाना है, लाल पेड़ा चढ़ाना है। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति को पूजा करना है। तो देखो आपको 4 याद हो गया, हनुमान जी गढ़ी बेसन, उसके बाद लाल पेड़ा उनको चढ़ाना है, लौंग लता चढ़ाना है। लौंग लता आप जानते हैं कि मतलब चीनी में डाला रहता है और मैदा का बना होता है, ऐसे मतलब आप देखे होंगे, खाए होंगे लौंग लता, उसके बीच में लौंग लता डाल दिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं मूर्ति का पूजा करते हैं तो ये 4 हो गया। उसके बाद शामली जिले के गुड़, तो गुड़ से आप याद रखिएगा, शामली जिले के गुड़ है ना, तो एक बात और याद रखिएगा कि जो उनको पेड़ा चढ़ाना है या लौंग लता चढ़ाना है वो गुड़ का लौंग लता चढ़ाना है। उसका देखिए काठिया गेहूँ, उसका देखो आप तिरंगा बर्फी। तो हनुमान जी का देखिएगा, हनुमान जी का सबसे फेमस है, जो लोग अपने दरवाजे पर हनुमान जी मतलब बैठाते हैं या हनुमान जी उनके दरवाजे पर आते हैं तो उनके लिए एक झंडा उगाड़ेंगे, झंडा उनका बहुत निशानी है कि नहीं। तो याद रखिएगा हनुमान जी का झंडा, तो क्या हो जाएगा, तिरंगा बर्फी, तिरंगा। और हनुमान जी को बर्फी भी चढ़ाना सिंपल। और कठिया गेहूँ, तो कठिया गेहूँ याद रखिएगा डायरेक्ट। और जो बर्फी आपको बनाना है उसमें गेहूँ का मात्रा देना, तो कठिया बर्फी थोड़ा याद रखिएगा यूपी का। तो ये सभी के सभी हनुमान जी के स्टोरी के ऊपर है कि नहीं। देखिए हम बिना देखे आपको कहानी सुनाते हैं। हनुमान जी हैं और हनुमान जी के मूर्ति को हम लोग पूजा करते हैं। देखिए हम देख रहे हैं, नहीं ना देख रहे हैं, हमको कैसे याद हो गया, बता ही के याद हो गया। हनुमान जी है, हनुमान जी का एक मूर्ति है, क्या है, हनुमान जी का मूर्ति। और हनुमान जी के मूर्ति को हम लोग पूजा करते हैं। हनुमान जी को खुश करने के लिए बेसन का लड्डू चढ़ाते हैं, है कि नहीं। और कभी कभी बेसन का लड्डू नहीं तो उनको क्या चढ़ाना है, लौंग लता चढ़ा देना है, और नहीं तो उनको लाल पेड़ा चढ़ा देना है। समझ में आपको आ गया। और लाल पेड़ा के साथ साथ उनको बर्फ़ी भी चढ़ाना है, क्या चढ़ाना है, बर्फ़ी। तो ये सभी के सभी। और उसका कठिया गेहूँ, ये याद रखिएगा। तो ये सभी के सभी कहाँ का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। हम इधर नहीं देखे और आपको बताया कि नहीं बताया। तो इसी तरह आप भी प्रैक्टिस कीजिए कि सर हमको एक बार कहानी को दोहराइए और देखिए आपको याद हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। देखिए एक स्टेट का जहाँ पे 5-6 होता है, चांस रहता है उसी में से पूछने का, है कि नहीं एग्जाम में। ऐसा भी नहीं है, सिंगल भी पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे में इसलिए पूछता है कि लोग यहाँ फंसते ज़्यादा है। और फंसने की बात ही नहीं है जब आप हमसे पढ़िएगा तो। अब चलिए आगे हम बात करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का जो है वो है मिराज शहर के सितार तानपुरा। ये मिराज शहर के तानपुरा कुछ है, इसको दिया गया है GI टैग। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो मनी मिराज याद रखिएगा। क्या याद रखें, मनी मिराज तो जानते हैं कॉमेडियन फेमस है, तो मिराज से क्या हो जाएगा, मनी मिराज है, से महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए गोंड पेंटिंग जो है वो MP का, मध्य प्रदेश का, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं माजुली मुखौटा पांडुलिपि पेंटिंग। ये दोनों जो है, ये दोनों का दोनों जो है आपका वो असम का है। माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग ये दोनों का दोनों का है असम का। माजुली मुखौटा पांडुलिपि पेंटिंग असम का। नेक्स्ट हम बात करते हैं आदिवासी पोशाक रीसा। क्या है आपका, आदिवासी पोशाक रीसा, ये कहाँ का है, त्रिपुरा का। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोकडेंग हल्दी, उसके बाद गारो चुगनी, ये कहाँ का है, मेघालय का। अब आप कहेगा सर इसमें ट्रिक क्यों नहीं बता रहे, तो हर जगह ट्रिक, ये सिंगल है तो इसमें क्या ट्रिक बना है, आप तो याद कर लीजिएगा। माजुली मुखौटा पांडुलिपि, तो इसको कैसे, असम का है तो इसको डायरेक्ट याद रहे, आदिवासी पोशाक। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा आप याद रखिएगा। लोकडेंग हल्दी और गारो चुगनी, ये कहाँ का है, मेघालय का। काजू बेम्बिका, उसके बाद मान मुकुंद आम, ये कहाँ का है, गोवा। तो याद रखिएगा जो मतलब मानकुराद आम है, उसके बाद काजू बेम्बिका। तो काजू और जो आपको मानकुराद, काजू और आम जो खाना है मानकुराद, वो कहाँ का खाना है, गोवा का। ऐसे याद रखिएगा, नहीं तो डायरेक्ट रट लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सलेम सागो, उसका सलेम सागो साबूदाना, उसका बाद मैटी मेला उल्टी बर्फी, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। कहाँ का, तमिलनाडु का। तो देखो सलेम जो सलेम सागो और साबूदाना, तो सलेम सागो, उसका बाद मै, और उसका बाद क्या हो गया आपको, उल्टी हो गया, तो उल्टी बर्फी, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। तो तीनों याद हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए, तो ऐसा करते हैं कि ये सभी आपको समझ में आया होगा। अब ये जो GI टैग था, ये जो GI टैग मैंने आपको बताया, ये सिर्फ 2024 का है। किसका है, 2024। तब बाकी आप बुक को फॉलो कीजिएगा, 2023 का दिया है। 2024 ही मतलब हो गया सफिशिएंट, क्योंकि 2023 में जाने की संभावना कम है।
क्योंकि जब अब जो दरोगा का एग्ज़ाम होगा वो कहीं ना कहीं जनवरी फरवरी में होगा, तो बहुत बैक थोड़े जाएगा, है कि नहीं। उसको तो 1 साल ऐसे ही मिल रहा है। तो यही इसलिए मैंने GI टैग सिर्फ और सिर्फ 2024 का लिया है। बाकी आपके पास बुक्स है, आप और ज़्यादा देख सकते हैं, मतलब कि SPD के करंट अफेयर्स में, और बाकी जो आपका बचत है वो एडिटोरिया के करंट अफेयर्स में। तो आप देखो, हम आपके लिए, आप लोग ऐसे ऐसे कभी कभी बात उगल देते हैं ना कमेंट में कि हमको बड़ा बुरा लग जाता है, समझे। लेकिन कोई नहीं, आपका मर्जी, क्योंकि बोलने का अधिकार आपको भगवान ने दिया है और कमेंट यूट्यूब के कमेंटों ने भी दिया है। तो अगर हम बात करते हैं ये वीडियो का, तो ये वीडियो मैंने पहले ही बनाया, बस दो वीक पहले या 3 वीक पहले, 2 वीक पहले ये वीडियो GI टैग का मैंने बनाया है, और उस पर भी मतलब 500 के अप्रॉक्स में व्यू गया है। लेकिन हम ये दोबारा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हम बोले थे ना कि सीरीज हम चलाएंगे 0 से, तो कहीं ना कहीं ये 0 से चल रहा है, इसलिए 0 से जब चला रहे हैं तो दोबारा का मतलब दोबारा हम आपसे प्रॉमिस किए थे, तो जो चीज़ हम करा दिए थे उसको हम चाहेंगे तो इधर उधर करके फिर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगा, वैसा काम नहीं करेंगे। आपके लिए दोबारा मेहनत करेंगे, तो मेहनत करते हैं वो आप देखिए ना, तो आप लोग समझते नहीं। चलिए अब हम आपको हम ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।